आज के अनुपमा के शो का स्टार्ट होते ही देखने को मिलता है कि अनुपमा और अनुज दोनों ही भगवान के मंदिर में, जहां अनुपमा को अनुज कहता है कि मैं दो लोगों के आगे कभी भी झूठ नहीं बोलता, पहले तो ये भगवान और दूसरा तुम खुद। साथ ही साथ बोलता है कि मैं तुमको अपनी सच्चाई बताने के लिए ना जाने कितनी बार सोचा, मगर आज मैंने सोचा कि आज मैं सारी सच्चाई तुम्हारे सामने रख दूंगा, क्योंकि अगर मैं आज नहीं बता पाया तुम्हें तो फिर कभी नहीं बता पाऊंगा। और एक मुख्य बात बोल देता है कि मैं गलत होके भी इतना बेचैन था और तुम सही होके भी इतनी खामोश कैसे बैठी हुई थी। तुम्हें तो मेरा गिरेमान पकड़ के पूछना चाहिए था, आखिर क्या कर रहे हो अनुज। और साथ ही साथ बोलता है कि मैं तुमसे नाराज होकर घर छोड़ के जब गया था तो मेरी एक छोटी सी गलती थी, मगर ये छोटी सी गलती कब बड़ी बन जाती है ये मैं भूल गया था। और मैं भूल गया था कि गलती एक लम्हे की होती है और सजा पूरी उम्र भर की। तभी इसीलिए सब कहते हैं कि छोटी सी गलतफहमी और चिंगारी पूरी जिंदगी को जला के रख देती है। मेरी अनुज सबको समझाती है, काश मुझे समझाई होती तो मेरी अकल ठिकाने आ जाती। और फिर फाइनली कहता है, तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं सब बोल डालो, मुझसे पूछ डालो, मेरे को थप्पड़ मारो, मेरे को सजा दो। और अनुपमा के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे सजा दो, सजा दो। और फिर फाइनली अनुपमा अनुज के आंसुओं को पोंछती है और फिर अनुपमा एक बड़ी बात कह देती है कि आपका प्रेम मुझे भीख में नहीं चाहिए, आपका प्रेम मुझे छीन कर नहीं चाहिए, आपका प्रेम मेरा अधिकार है और जो आपने किसी और को दे दिया। और फिर अनुज कहता है कि मैं तुम्हारे पास उस दिन फटाफट आना चाहता था और सारी गलतफहमियों को दूर करके सब कुछ ठीक करना चाहता था, मगर उस दिन अचानक से एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से सब कुछ बदल जाता है। तब फिर अनुपमा पूछती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। और फिर उसी समय अनुज अपनी सारी बातें बता देता है। जब मैं वहां से निकल रहा था तो माया मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी और वो दरवाजे पे ताला लगा देती है और वहां से निकलते समय मैंने माया को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से माया पीछे जाकर कहीं दीवार में टकरा गई। और जब मैं कार से वहां से निकल चुका था तो मेरे पास एक फोन आता है और फोन पे मेरे को सुनाई देती है छोटी अनु की रोने की आवाज। छोटी अनु की रोने की आवाज सुनते ही मैंने कार तुरंत घुमा लिया और जैसे ही घर पहुंचा तो देखा कि माया वहां खून में लथपथ पड़ी हुई है। उस सिचुएशन में मैं क्या करता? छोटी अनु रो रही थी, माया खून में लथपथ पड़ी हुई थी और मेरे दिमाग में तुम्हारा चेहरा था, मगर वहां पर छोटी अनु के रोते हुए देख करके मैं माया को छोड़ के नहीं आ सकता था। तो फाइनली मैं उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा। ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद फाइनली जब उसको होश आया तो डॉक्टर ने बताया कि माया के दिमाग में बहुत ही बड़ा सदमा लगा हुआ है, उसे हर समय किसी आदमी की जरूरत है और किसी भी तरह का सदमा दोबारा उसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो गया और फिर फाइनली मैं वहां पर माया और छोटी अनु के पास रुक गया। इसी समय मेरा फोन कहाँ गया, किधर गया, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं बहुत कुछ तुमको बताना चाह रहा था मगर फोन ना होने की वजह से तुम्हें नहीं बता पाया। मैं सब कुछ करना चाहता था, तुम्हारे पास आना चाहता था, तुमको सब कुछ बताना चाहता था। माया के इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद था, तो इस कंडीशन में मैं उसको छोड़ के कैसे आ सकता था? मैं अपनी छोटी अनु को किसके सहारे छोड़ के आता? आखिर माया जो भी हो वो है तो छोटी अनु की बायोलॉजिकल मदर। मेरे को तुमको छोड़ के जाना मेरी बेवकूफी थी, मगर तुम्हारे तक मेरे को ना पहुंच पाना मेरी बदकिस्मती थी। और फिर फाइनली अनुज अनुपमा से सॉरी मांगता रह गया। सॉरी मांगते मांगते सीरियल का एंड हो जाता है।